हाँ तो ये सब कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैजिक कारपेट क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, द मैन हु काउंटेड द स्टार्स। ये आप लोगों को ये बुक नहीं दिख रही होगी क्योंकि वो बुक मुझे उसका पीडीएफ नहीं मिला था, इसलिए मैं यहाँ वाला लाया हूँ। ओके, तो इसके लिए तो सबसे पहले तो और हम लोग इस चैप्टर को आज रीड करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे और रीड करने के साथ साथ हम लोग इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो द फोर्थ प्लैनेट बिलोंग टू ए बिजनेसमैन। जो वो फोर्थ प्लैनेट था वो बिलोंग करता था एक बिजनेसमैन से। ओके, और वो बिजनेसमैन जो था, दिस मैन वाज सो ऑक्युपाइड, ये जो मैन था वो बहुत ऑक्युपाइड था, that he did not even raise his head at the little prince arrival. उसने अपना हेड तक भी नहीं रेज किया लिटिल प्रिंस के अराइवल पे। उसके बाद गुड मॉर्निंग द लिटिल प्रिंस सेड टू हिम। लिटिल प्रिंस जो था उसने उससे कहा गुड मॉर्निंग, योर सिगरेट हैज गॉन आउट। जो लिटिल प्रिंस था उसने बिजनेसमैन से बोला गुड मॉर्निंग, तुम्हारी सिगरेट बुझ चुकी है। चल वो ये पढ़ता जा रहा था, 3 and 2 make 5, 5 and 7 make 12, 12 and 3 make 15। उसके बाद उसने इसके गुड मॉर्निंग का आंसर दिया गुड मॉर्निंग, और उसके बाद फिर बोलने लगा 15 and 10 make 22, 22 and 6 make 28। उसके बाद उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है उसे दोबारा जलाने का, आई हैवंट टाइम टू लाइट इट अगेन। 26 and 5 make 31 few। उसने ये गिनता जा रहा था और थक गया। उसने फिर बोला then that makes 501,622,731। फिर जो लिटिल प्रिंस थी उसने उससे पूछा कि 500 मिलियन क्या, व्हाट 500 मिलियन, 500 मिलियन क्या है। तो फिर उसने जो बिजनेसमैन था उसने वापस उसने बोला ए यू आर स्टिल हियर। उसने बोला ए यू आर स्टिल हियर। तो वो तुम यहाँ पे अभी भी हो। 501 million, I can't stop, I have so much to do। उसके वाला मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास बहुत कुछ है करने को। I am concerned with matters of consequence। मैं important things से concerned हो चुका हूँ और I don't amuse myself with balderdash। मैं अपने आप को परेशान नहीं करता अब फालतू की बातों से। 2 and 5 make 7, वो फिर से गिनने लगा। ओके, वो फिर से गिनने लगा 2 and 7 में कितना इतना। उसके बाद उसने बोला 5। फिर जो लिटिल प्रिंस थी उसने उससे दोबारा से कहा 501 मिलियन व्हाट, क्या 501 मिलियन। उसके बाद who never in his life had let go of a question once he had asked it। जो आदमी अपनी लाइफ में कभी भी एक क्वेश्चन से ऊपर नहीं गया है उसने उससे पूछा। फिर जो बिजनेसमैन था उसने अपना सर उठाया, अपने लिटिल प्रिंस की तरफ देखा। During the 15th
the 15th century. No, sorry. Huh? What? Oh, where I am. Sorry, guys. Sorry, guys. I was. Huh. Yes. During the 54 years that I have inhabited this planet, मैं पूर- जब 54 years तक मैं इस planet पे रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बार डिस्टर्ब हुआ हूँ। सबसे पहली बार था 22 years ago, 22 साल पहले, जब एक कोई गिडी गूस, मतलब कि एक कोई बतख टाइप का होता है, वो फेल फ्रॉम द गुडनेस नोज वेयर, पता नहीं कहाँ से वो गिरा और he made the most frightful noise that resounded all over place। तो और उसने सबसे ज्यादा भयंकर आवाज निकाली जो कि सारी जगह पे गूंजी। एंड आई मेड 4 मिस्टेक इन माई एडिशन, और मैंने 4 मिस्टेक कर ली अपने एडिशन में। और दूसरी बार था 11 years ago, 11 साल पहले, आई वॉज डिस्टर्ब बाय एन अटैक ऑफ रियोमेटिज्म। मैं जो डिस्टर्ब हो गया था एक रियोमेटिज्म के अटैक से। रियोमेटिज्म जो होती है वो एक डिसीज होती है कि जिससे जो शरीर होता है अपना, जो अपना शरीर होता है वो हिल नहीं पाता, और हिलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ओके, तो आई डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज, और वो बार बार एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, जिससे उसके पास लोफिंग के लिए टाइम नहीं था, गिन नहीं पा रहा था वो उसके वजह से। और आखिरी बार थर्ड टाइम, वेल दिस इज इट, तो ये है वो टाइम जब वो प्रिंस उसे डिस्टर्ब कर रहा है। आई वॉज सेइंग देन 501 millions। उसने बोला कि मैं बोल रहा था 501 million। फिर से प्रिंस ने पूछा, मिलियंस ऑफ व्हाट, क्या मिलियंस? The businessman suddenly realized that there were no hope of being left in peace until he answered this question। बिजनेसमैन ने कहा, उसने तुरंत रियलाइज किया कि उसके पास कोई होप नहीं है कि इससे छुटकारा पाने कि जब तक कि वो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करता। फिर बिजनेसमैन ने कहा, मिलियंस ऑफ दोज लिटिल ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसने बोला वो जो मिलियंस है वो है जो दो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। Okay, he said, which one sometimes see in the sky? उसने बोला जो कि स्काई में सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही दिखते हैं। और फिर उसने जो लिटिल प्रिंस था उसने उससे पूछा, फ्लाइज, मक्खियाँ? फिर बिजनेसमैन ने बोला, अरे नहीं नहीं, वो छोटे छोटे चमकते ऑब्जेक्ट। तो लिटिल प्रिंस ने बोला, वो बीज, मक्खी? हाँ। फिर उसने बोला, ओ नो, लिटिल गोल्डन, वेट अ सेकेंड, oh no, little glittering objects। Oh no, little golden objects that lazy meant to idle dreaming. As for me, I am concerned with matter of consequence. There is no time for idle dreaming in my life। उसने बोला कि
उसने बोला अरे नहीं नहीं, वो लिटिल गोल्डन ऑब्जेक्ट जो लेजी मैन होते हैं उसे उन्हें ड्रीम करने के लिए उत्साह देते हैं। और एज फॉर मी आई एम कंसर्न विथ मैटर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, लेकिन मैं मैटर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस कंसर्न हूँ, मैं इम्पोर्टेंट थिंग से कंसर्न हूँ, तो मेरे जीवन में टाइम नहीं है आई ड्रीम करने का, सोने का। फिर लिटिल प्रिंस ने बोला आह, यू मीन द स्टार्स। उसने बोला यस, दैट इट्स द स्टार्स। क्या आज लिटिल प्रिंस ने पूछा एंड व्हाट डू यू डू विथ 500 millions of stars? 501,622,731 बिजनेस। लिटिल प्रिंस ने बोला तुम क्या करोगे 500 मिलियन के स्टार से? फिर उसने बोला कि सिर्फ इतने ही नहीं है, 501,622,731 आई एम concerned with matters of consequence, I am accurate। उसने बोला मैं इम्पोर्टेंट थिंग से बहुत ज्यादा ही रिलेटेड हूँ, मैं एकदम एक्यूरेट हूँ। फिर लिटिल प्रिंस ने पूछा एंड व्हाट डू यू डू विद द स्टार्स? फिर उसने बोला व्हाट डू आई डू विद देम? यस नथिंग। फिर उसने खुद से बोला मैं क्या करूंगा उनसे? उसने बोला हाँ, नथिंग, आई ओन देम। उसने बोला कुछ नहीं, मैं उसे ओन करता हूँ। फिर लिटिल प्रिंस ने बोला यू ओन द स्टार्स? लिटिल प्रिंस ने बोला यू ओन द स्टार्स? यस। फिर उसने बोला यस, मैं स्टार को ऑन करता हूँ। फिर लिटिल प्रिंस ने बोला बट आई हैव ऑलरेडी सीन ए किंग। फिर वो बोल ही रहा था तब तक बिजनेसमैन जो था उसने उसके बात में बीच में बोल दिया किंग्स डू नॉट own the reason over it, it is a very different matter। लिटिल प्रिंस बोला लेकिन मैंने तो एक किंग को देखा है जो लेकिन उस टाइम में बिजनेसमैन ने उसकी बात काट के बोला कि जो किंग्स होते हैं वो अरे उसे ओन नहीं करते किसी चीज को वो रीजन करते हैं ओवर। वो वो लोग अपने लैंड के ऊपर रीजन करते हैं, वो अपने लैंड को ओन करते हैं। इट इज ए वेरी डिफरेंट मैटर, ये बहुत ही अलग मैटर है। फिर लिटिल प्रिंस ने बोला एंड व्हाट गुड डज इट डू यू टू ओन द स्टार्स? उसने बोला क्यों तुम्हें क्या इससे फायदा होगा स्टार्स को खरीदने से? फिर उसने बोला इट डज मी द गुड ऑफ मेकिंग मी रिच। उसने बोला ये मुझे ऐसा अच्छा करेगा कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। एंड व्हाट गुड डज इट डू यू बी टू बी रिच? उसने बोला इससे तुम्हें अमीर बन के क्या करोगे? फिर बिजनेसमैन ने बोला कि it makes it possible to buy more stars if any ever are discovered। उसने बोला कि ये मुझे पॉसिबल करेगा और स्टार्स खरीदने का अगर और भी स्टार्स कहीं डिस्कवर हुए तो। फिर लिटिल प्रिंस ने अपने आप से कहा दिस मैन, उसने बोला अपने आप से कि ये आदमी, ऐसे गुस्से में बोला। फिर रीजन उसने बोला रीजंस ए लिटिल लाइक माय पुअर टिपर। अरे उसने बोला कि ये जो रीजंस है तुम मुझे बार बार इससे ऐसे अनजान कर रहे हो, मुझे बार बार इससे फंसा रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। उसके बाद बोला नेवरदीलेस ही स्टिल हैड सम मोर क्वेश्चन। उसने बोला मेरे पास एक
और क्वेश्चन है सिर्फ ये बुक में लिखा है कि एक और यहाँ पे कुछ और लिखा है तो उसने बोला रीजन मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर वन टू ओन द स्टार्स। उसने बोला कि ये पॉसिबल कैसे है कि एक आदमी स्टार्स को ओन कर ले। बिजनेसमैन जो था वो गुस्से में बोला, ऐसे जल्दी में बोला, टू whom they belong, वो किससे बिलोंग करते हैं, किसी से नहीं। प्रीवियसली फिर उसने बोला आई डोंट नो टू नोबडी। फिर लिटिल प्रिंस ने बोला कि मुझे नहीं पता, नोबडी। उसके बाद बोला देन दे बिलोंग टू मी बिकॉज आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक ऑफ इट। उसने बोला तो वो मुझसे बिलोंग करते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन था जिसने इसके बारे में सोचा। फिर उसने बोला इज दैट ऑल नेसेसरी। उसने बोला क्या ये सब जरूरी है। फिर उसने बोला जो बिजनेसमैन था उसने बोला certainly when you find a diamond that belongs to nobody it is yours. When you discover an island that belongs to nobody it is yours. When you get an idea before anyone else, you take out a patent on it, it is yours. So with me, I own the stars because nobody else before me ever thought of owning them. उसने बोला कि जैसे कि अगर तुम कभी डायमंड एक फाइंड करते हो तो जो कि किसी का नहीं होता है तो वो तुम्हारा हो जाता है। तो ऐसे ही अगर तुम एक आइलैंड को डिस्कवर करते हो जो कि किसी का नहीं होता है वो तुम्हारा हो गया। और ऐसे ही जब तुम्हें एक आइडिया मिलता है किसी से पहले तो तुम उसके ऊपर एक पेटेंट करवा लेते हो और ये तुम्हारा हो जाता है। और ऐसे ही मेरे साथ भी मैंने स्टार्स को खरीदा क्योंकि सबसे पहले किसी ने नहीं सोचा मेरे से पहले कि उन्हें ओन कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। फिर जो लिटिल प्रिंस था उसने एग्री किया और बोला यस दैट इज ट्रू, हाँ ये भी सही है। एंड व्हाट डू यू डू विद देम। फिर उसने बोला लेकिन तुम उन सबसे करोगे क्या। तो उसने बोला आई एडमिनिस्टर्ड देम द बिजनेसमैन। उसने बोला मैं उन्हें ओन करता हूँ बस। मैं उन्हें काउंट करता हूँ फिर रिकाउंट करता हूँ, ये डिफिकल्ट है लेकिन मैं हूँ वो मैन जो नेचुरली इंटरेस्ट है मैटर ऑफ कॉन्सिक्वेंस में। ओके। फिर उसने बोला कि द लिटिल प्रिंस वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। फिर लिटिल प्रिंस बोला कि मैं अभी जो लिटिल प्रिंस था वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। फिर जो लिटिल प्रिंस था उसने बोला अगर मैं एक सिल्क का स्कार्फ ओन करता हूँ I could put it around my neck and take it away with me. मैं अपने गले के इधर उधर उसे लपेट सकता हूँ और उसे मेरे साथ ले सकता हूँ। और अगर मैं एक फ्लावर को ऑन करता हूँ मैं उसे प्लग कर सकता हूँ और उसे ले जा सकता हूँ मेरे साथ। लेकिन तुम स्टार्स को हेवन से नहीं प्लग कर सकते, तोड़ नहीं सकते। उसने बोला if I owned this silk scarf, he said, I could put it around my neck and take it away with me. If I owned a flower, I could pluck that flower and take it away with me, but you can't pluck the stars from heaven. लेकिन तुम हेवन से स्टार्स को और नहीं कलेक्ट कर सकते। ओह सॉरी, वेट अ सेकंड। Yes, now, oh guys,
No, but I can put them in the bank. नहीं, लेकिन मैं उन्हें बैंक पे डाल सकता हूँ। तो फिर लिटिल प्रिंस जो था उसने ऐसे बहुत तेज से बोला, वट एवर दैट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? उसने बोला, that means that I write the number of my stars on a little paper and then I put this paper in a drawer and lock it with a key. उसने बोला, उसका मतलब है कि मैं जो स्टार्स के नंबर है उसे एक लिटिल पेपर पे लिख दूंगा और फिर उसे पेपर में लिखूंगा और फिर उसे ड्रॉर में डाल के उसे लॉक कर दूंगा की से। और ये सब फिर उसने बोला डेट इज इनफ सेड द स्वैन। उसने बोला ये सब इनफ है। फिर लिटिल ने सोचा अपने मन में, इट इज इंटरटेनिंग, ये तो मजेदार है। इट इज rather poetic but it is no of great consequence। जो उसने बोला, ये rather poetic है लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। फिर उसने बोला, फिर on matters of consequence the little prince had ideas which were very different and from the grown ups। उसने बोला important things पे जो little prince के पास आइडिया थे वो बहुत ही अलग थे grown up से। ओके, तो ग्रोन अप से बहुत ही अलग थे। ओह सॉरी, okay। They were very. I myself, I myself own a flower. He continued his conversation with the businessman। उसने बोला मैं एक फ्लावर को ओन करता हूँ और उसने अपनी कन्वर्सेशन बिजनेसमैन के साथ कंटिन्यू की, विच आई वाटर एवरी डे। आई उसने बोला जिन्हें मैं रोज पानी देता हूँ। आई ऑन 3 वॉल्केनोज, मैं 3 वॉल्केनोज ऑन करता हूँ जिन्हें मैं हर वीक क्लीन करवाता हूँ। और उसने फिर उस बिजनेसमैन से धीमे से बोला, फॉर आई ऑल्सो क्लीन आउट द वन दैट इज एक्सचेंज्ड वन नेवर नोज। उसने बिजनेसमैन से बोला, मैं उस वॉल्केनो को भी क्लीन करता हूँ जो कि एक्सटिंक्ट है और किसी को भी नहीं पता। इट इज ऑसम यूज टू माय वॉल्केनोज। उसने बोला ये एक यूज है मेरे वॉल्केनोज के साथ। And it is some use to my flower that I own them, but you are of no use to the stars। उसने बोला एंड ये सब मेरे फ्लावर और वॉल्केनोज की यूज है कि मैं उसे ओन करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई यूज नहीं है कि तुम स्टार्स को ओन करके क्या करोगे। फिर बिजनेसमैन ने अपना मुंह खोला, लेकिन वो opened his mouth but he found nothing to say in answer and the little prince went away। बिजनेसमैन ने अपना मुंह खोला बोलने के लिए, लेकिन उससे वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसके पास इसका आंसर नहीं था। अब फिर बिजनेस में फिर लिटिल प्रिंस ने बोला, द ग्रोन अप स्टार्स certainly all the extraordinary। उसने बोला ये बड़े लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। He said simply talking to himself as he continued on his journey। वो अपना खुद से बात करने लगा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर लिया। And that was the chapter, I think. Yes, the chapter is complete. So, if you understand the chapter, please leave a like and subscribe my channel. So, let us meet it on our next video. Goodbye.